तो तमाम क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे थे, उनसे जुड़कर उनका सहयोग करना उन्होंने प्रारंभ किया अपने शिक्षण काल में। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके जब वो आए तो उस समय डॉक्टरों का बड़ा अभाव था समाज में अपने। उन्होंने तय किया कि हमें डॉक्टरी, हमें चिकित्सा का व्यवसाय नहीं करना है, हमें जो हमारा ये हिंदू समाज है उस समाज को संगठित करना है, इकट्ठा करना है, मजबूत बनाना है। अपने उस समय तत्कालीन जो राजनीतिक दल था उससे जुड़े, उसके संगठन के कार्यों में वो काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भारत स्वतंत्र होने वाला है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई कि डॉक्टर साहब ने जो बहुसंख्यक समाज था उस समय का, हिंदू समाज अपना, उसके साथ जो घटनाएं हो रही थी, जो उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, वो विषय जब उस राजनीतिक संगठन के सामने उन्होंने रखा तो उसको लोगों ने दरकिनार कर दिया। डॉक्टर साहब ने सोचा कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस बहुसंख्यक समाज का क्या होगा। बहुसंख्यक समाज को संगठित और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए उस राजनीतिक दल से उन्होंने किनारा कर लिया और 5 नन्हे स्वयंसेवकों अपने कुछ मित्रों के साथ 1925 में डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की कि हम इसी संगठन के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को संगठित और समृद्ध बनाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे जो यहाँ का समाज है वो अपनी दशा दिशा स्वयं तय करेगा। यह काम उन्होंने जब किया जब ये कहा जाता था कि 4 हिंदू तभी इकट्ठा हो सकते हैं जब 5वां कंधे पे हो। हिंदू समाज को संगठित करना इतना आसान काम नहीं है। कहा जाता था कि हिंदुओं को इकट्ठा करना अर्थात मेढक तौलने के बराबर है। तराजू में एक मेढक को रखोगे तो दूसरा कूद जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर साहब ने 1940 तक उनका कार्यकाल था। उस समय तक संपूर्ण भारत में संघ की शाखाएं फैल चुकी थी। शाखा के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति निर्माण की एक पाठशाला प्रारंभ की। उनका कहना था कि हम सब शाखा से क्या करेंगे, तो शाखा से हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे। प्रतिदिन शाखा आएगा, वह शारीरिक, बौद्धिक इत्यादि रूप से सबल होगा और समाज का नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता होगी। और उस शाखा से निकला व्यक्ति जब समाज में जाएगा तो समाज का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ेगा और उस कार्य को, जो भी कार्य पकड़ेगा उस कार्य को एक शिखर पे लेके जाएगा। हम सबके सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं। 40 में डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई और 40 के बाद परम पूज्य द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी का कालखंड रहा। वह सरसंघचालक बने। बहुत कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी 1940 से लेकर 1973 तक उन्होंने ये अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य विस्तारित किया, उसको सुदृढ़ बनाया, मजबूत किया। प्रतिकूल परिस्थितियां थी, देश का विभाजन होने वाला था, तो हो ही गया 47 में। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहां के सब हिंदू, उनको कैसे लाना है, कैसे यहाँ पे अंतिम स्वयंसेवक कहा कि उन्होंने वहां पे खड़ा रहेगा जब तक हमारा वहां से हिंदू भाई वहां से इधर नहीं आ जाएगा। हमारे स्वयंसेवक ने वहां पे काम करते करते अपने प्राणों की आहुति भी दी। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, परम पूज्य संचालक जी को जेल भी भेजा गया, लेकिन संघ के तत्कालीन सरकार ने उनको रिहा भी किया। संघ के कार्यों को देखकर संघ जो समाज में सेवा, त्याग और समर्पण के आधार पर कार्य कर रहा है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। चीन का आक्रमण हो या पाकिस्तान का आक्रमण हो, उस समय जब देश पर संकट आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर सेना और सरकार का सहयोग किया। हम सब जानते हैं कि पंडित नेहरू ने चीन के युद्ध के पश्चात परेड में भी स्वयंसेवक संघ को बुलाया था। हम सबके सामने उदाहरण है।